हाय दोस्तों, आज हम लोग फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 है बहुत नज़दीक है और लगभग फरवरी में आपका ये एग्ज़ाम भी होना है। तो जीव विज्ञान में तीसरा अध्याय जो मानव जनन है, मानव जनन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जो हमारा जीव विज्ञान है तीसरा जो लेसन है जिसमें मानव प्रजनन है, तो प्रजनन से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो शुक्राणु और अंडाणु होता है इसमें फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जाता है। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग का कुछ मुख्य कार्य होता है, जैसे कि अंडाणु से फर्टिलाइजिंग तथा शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होते हैं। तो जो इसमें अंडाणु होता है, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग तथा शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है, जो कि इसलिए शुक्राणु अंडाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के कारण। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम शुक्र संसेचन पर टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम शुक्र संसेचन जिसमें आईवीएफ के अंतर्गत आता है इनवेंट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको प्रजननी शिशु के नाम से भी जानते हैं। इसमें परिरक्षित शुक्राणु द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से लिए गए अंडाणु का प्रजननी में निषेचन किया जाता है। तो इसमें शुक्राणु को लेकर के स्त्री के फैलोपियन नलिका से अंडाणु को ले जाता है और दोनों को प्रजननी में लेकर के संलयित कराया जाता है, उसका निषेचन कराया जाता है। फिर इसके पश्चात युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो पुरुष से उसके शुक्राणु को ले लिया जाता है और स्त्री से उसके अंडाणु को लेकर के एक प्रजननी में उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी उनका निषेचन कराया जाता है और फिर उसको उसे स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु पाया जाता है। तो ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखेंगे जिनमें रुधिर जरायु पाया जाता है, जैसे कपी तथा मानव। कपी और मानव में रुधिर जरायु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपातकालीन ग्रंथि का नाम लिखिए। आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल मेडुला को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो जो आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल मेडुला, ये आपका आंसर हो जाएगा और इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो फिर अगले इसमें चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? शुक्राणु जनन है जो मनुष्यों में मेल में यानी पुरुष में जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसको शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? तो नर के वृषण, नर यानी जो पुरुष है उस पुरुष के वृषण जननिक उपकला कोशिकाओं से, जननिक उपकला कोशिका जो होती है उस कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो जो नर है यानी जो पुरुष है उस पुरुष के वृषण जननिक उपकला की जो कोशिका है उस कोशिका से जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसको शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन कोशिकाओं में होती है। तो जो पुरुष है उस पुरुष के वृषण में जो शुक्र जनन कोशिका होती है उस शुक्र जनन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वृषण के कार्य को सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन कर रहा है कि वृषण तथा अंडाशय दोनों के बारे में प्रत्येक के कह रहा है कि दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो पहला हम लोग वृषण के कार्य को देख लेंगे। वृषण का कार्य जो है, पहला कार्य वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
तो जो वृषण है, वृषण का पहला कार्य हो गया कि वृषण में जनन कोशिकाओं से, जो जनन कोशिकाएं होती हैं उससे शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा, वृषण की सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। जो वृषण होता है उस वृषण कोश में, जो वृषण है, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं और सर्टोली कोशिकाओं का भी कुछ प्रमुख कार्य है। जैसे कह रहा है कि इसमें कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती है। अब जो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा, उस शुक्राणु के पोषण का कार्य कौन करता है? तो शुक्राणु के पोषण का कार्य सर्टोली कोशिकाएं करती है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु के पोषण का कार्य करती है। अगला इसमें जो अंडाशय का कार्य है उसको भी देख लेते हैं। जो अंडाशय के कार्य है इसमें पहला कह रहा है कि अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। जिस तरीके से वृषण का कार्य था, वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, ठीक उसी तरीके से जो महिला है, फीमेल है, उस फीमेल में अंडाशय की जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन जनन कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है कि अंडाशय की ग्राफियन गुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, यह अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। जो अंडाशय है उस अंडाशय की ग्राफियन गुटिका से एक एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और यह कह रहा है कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो ये दो कार्य अंडाशय के हो गए। साथ ही इससे पहले हम लोग इसमें दो कार्य वृषण के भी पढ़ लिए। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है कि अंडाशय एवं वृषण के प्रमुख दो दो कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा।